रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की तुम्हारा आदमी मेरा आदमी ये खेलेगा इस टसल में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो गई। और ऐसे प्लेयर्स जिनका कोई वो कहते हैं कि वारिस नहीं था, जिनको कोई ओन करने वाला नहीं था, जो मेरिट पे डिजर्व भी करते थे, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया। ये जो एक बैकडोर पॉलिटिक्स चली गंभीर और रोहित की, इस डर्टी पॉलिटिक्स में किन किन प्लेयर्स को स्केप गोट बनाया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल, जिनको गौतम गंभीर एक वक्त में ये कह रहे थे कि ये हमारा फर्स्ट चॉइस ओपनर होना चाहिए और गिल को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, क्योंकि जायसवाल बहुत अच्छी फॉर्म में है। अब उसको ड्रॉप कर दिया गया टीम से। और ड्रॉप क्यों कर दिया गया? उसको ड्रॉप इसलिए कर दिया गया कि अब वरुण चक्रवर्ती को लेके आना था गौतम गंभीर ने, और वरुण चक्रवर्ती डिजर्व करते हैं ऑन मेरिट, इसमें कोई शक नहीं है। बट गौतम कह रहे थे कि नहीं, वरुण ने आना है। और रोहित को था कि यार ना भी आए तो चल जाएगा, हमारे पास कुलदीप है, वॉशिंगटन है, जडेजा है, वगैरह वगैरह। अब जब गौतम ने जिद की कि नहीं, वरुण आना है, वरुण फॉर्म में भी थे, रोहित को भी लगा कि ठीक है यार, अच्छे स्पेल कर रहा है, अब इसको ले आते हैं, खिलाते हैं। लेकिन वरुण किसकी जगह पे आए? गौतम कहते थे कि कुलदीप बाहर हो और कुलदीप की जगह पे वरुण आ जाए। रोहित शर्मा कहते थे कि नहीं, कुलदीप तो बाहर नहीं होगा, कुलदीप मेरा मैच विनर है, मुझे लास्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया है, बहुत जबरदस्त स्पेल किए भी थे कुलदीप ने, कोई शक नहीं है। तो कुलदीप को रखा जाए और वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप किया जाए। गौतम कहते थे कि नहीं, वॉशिंगटन मुझे चाहिए है, वॉशिंगटन मेरा फेवरेट है। और एक लिहाज से लॉजिक ये भी बनती है कि वॉशिंगटन का भी देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 लेफ्टी हैं, ऊपर से वो उनके कॉनवे हैं, फिर रविचंद्र रविंद्रा है, नीचे लाथम है, सेंटनर है, तो ऑफ स्पिनर भी चाहिए होगा। पाकिस्तान के पास भी फखर है, सऊद शकील है, खुशदिल शाह है, बांग्लादेश के पास भी 3-4 प्लेयर्स हैं। तो उस लिहाज से एक ये भी लॉजिक थी। तो गंभीर जिद थे कि नहीं, वॉशिंगटन तो बाहर नहीं होगा, कुलदीप को बाहर कर दो। रोहित की लॉजिक थी कि नहीं, एक विकेट टेकर बॉलर है, उसको कैसे बाहर कर दूं, तो मैंने वरुण लाना है, लेकिन कुलदीप बाहर नहीं करना, वॉशिंगटन को बाहर कर दो। अक्षर और जडेजा में से भी एक को बाहर करने की डिस्कशन अर्ली ऑन थी, लेकिन बाद में अक्षर की बैटिंग एबिलिटी की वजह से वो भी खत्म होगी। तो फिर सारा नजला किस पे गिरा? कुर्बानी का बकरा बनाएगा जायसवाल को कि यार ठीक है, एक बैट्समैन कम कर लेते हैं, तो क्या है, इतने ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये होगा कि आपने कर तो लिया, इन केस रोहित शर्मा या जायसवाल में से कोई मैच से पहले इंजर्ड हो जाता है, खुदा ना खासा किसी भी वजह से, और आपको एक ओपनर लाना पड़ता है, तो फिर आप किसको ओपनर लेके आओगे? आपके पास तो कोई बैकअप ओपनर ही नहीं है। तो आप एक बगैर बैकअप ओपनर के जब जाओगे, तो फिर आपको या विराट को प्रमोट करना पड़ेगा या के राहुल को प्रमोट करना पड़ेगा, फिर मेक शिफ्ट जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि यार वो अपनी पोजीशन छोड़ के ऊपर आया, तो इस तरह की चीजें। इसके अलावा अब बुमराह बाहर होने थे, बुमराह की जगह पे हर्षित ने आना था, ओब्वियसली वो तो हमें नजर आ रहा था कि यार हर्षित आएगा। लेकिन देखो कि मोहम्मद सिराज, जो कि कितने लंबे अरसे से ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है, उसको गौतम गंभीर ने पहले दिन से वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कंसीडर नहीं किया। वो ऑस्ट्रेलिया में भी सेकंड बेस्ट बॉलर था, सिर्फ इसलिए कि गौतम गंभीर ने अपना बंदा खिलाना था, और उसका बंदा हर्षित था। हर्षित ओके बॉलर है, ठीक है, बट हर्षित सिराज से बेहतर बॉलर नहीं है, सिराज के करीब करीब भी नहीं है। सिराज ने पिछले 4-5 साल में जो परफॉर्मेंसेज दी हुई है, बड़ी स्टेज पे, बड़े लेवल पे जो परफॉर्मेंसेज दी हुई है, हर्षित ने तो इस लेवल पे कहीं परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए हर्षित को खिलाने के लिए सिराज को ड्रॉप किया गया। तो सिराज एक और कुर्बानी का वगैरह, क्योंकि गौतम गंभीर अपना पर्सन चाह रहे थे। तो ये कुछ कंप्रोमाइजेस किए गए हैं सिलेक्शन में अपने लोगों को इस टीम में खिलाने के लिए।